स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली ITI और अप्रेंटिसशिप कैंडिडेट्स के लिए। इस वीडियो को बनाने का एक पर्पज़ है और वो पर्पज़ ये है कि सबसे पहले तो आपको ये बता देना है कि ITI कैंडिडेट्स के साथ किस किस लेवल पे अन्याय हो रहा है, क्योंकि जब तक आपको ये पता नहीं चलता ना कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तब तक आप उसके लिए जाग नहीं पाते कि हमें इसके लिए कुछ करना भी है। और आज के टाइम पे चीज़ें इस तरह से कर दी जाती हैं ना कि आपके साथ अन्याय हो भी जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि मेरे साथ इतना बड़ा गेम हो चुका है। ठीक ऐसा ही कुछ आप लोगों के साथ रेलवे की भर्तीज में होता है। आपको लग रहा होगा सिर्फ रेलवे ग्रुप डी में आपके साथ गलत हो रहा है, ऐसा नहीं है। रेलवे ग्रुप डी की तो अभी हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आपको भी समझ आ गया हाँ रेलवे ग्रुप डी में तो हमारे साथ गलत हो रहा है। बट आपके साथ और जो दो भर्तियां हैं ना रेलवे की, ALP और टेक्नीशियन, उसमें किस तरह से आपके साथ गलत किया जा रहा है उसको भी यहाँ पे हम बताएंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो तो ये है कि इसमें ग्रुप डी भर्ती में ITI को लागू करने के लिए अगला स्टेप हमारा क्या है वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो हम ITI कैंडिडेट्स का, स्पेशली कह लीजिए ITI इंस्टीट्यूशन का, ITI कॉलेजेज का, ठीक वो चाहे आपका राज्य स्तरीय हो चाहे NCVT हो, दोनों का जो मुखिया है ना वो कहीं ना कहीं कौन है, DGT। आज के वीडियो में उस पर भी बात करेंगे कि DGT को क्यों जागना चाहिए एंड क्यों आपको अब DGT को यहाँ पे इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा हम लोगों ने कोर्ट केस से पहले भी किया था, DGT से हमारी टीम मिली भी, लेकिन बहुत अच्छा कुछ आश्वासन रहा नहीं। अगर वो रहा भी तो उसका कोई रिफ्लेक्शन दिखा नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारे साथ किस किस लेवल पे गलतियां हो रही हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे हम बताएंगे कि DGT को क्या करना है, आप लोगों को क्या करना है, उन सब के बारे में बात करेंगे। और आज ये एक अंतिम आपका सपोर्ट हमें चाहिए। अगर इसमें आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं फिर आप सबके साथ हमेशा के लिए कुछ चीज़ें जो यहाँ पे भी की गई हैं वो परमानेंटली लागू हो जाएंगी और इसके बाद आप अपनी आवाज़ कभी उठा नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आज आपने अपनी आवाज़ नहीं उठाई तो ये आवाज़ आपकी परमानेंटली अब आगे दबा दी जाएगी। ये हमने यहाँ लिखा भी है, DGT को जगाना है। डेट क्या रखी गई, हम लोगों ने डेट रखी है 11 फरवरी 2025। लेकिन जगाने से पहले आप ये तो समझ लीजिएगा आपके साथ गलत हो क्या रहा है। तो सबसे पहले अगर यहाँ पे बात करें ALP का, जो आप लोग यहाँ पे रेलवे में ALP का एग्जाम देते हैं, उसमें आप सबको पता है ITI डिप्लोमा BTech अभी सभी यहाँ पे एलिजिबल हैं। आप सभी लोग जो है यहाँ रेलवे में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रेलवे का सिलेबस आपने देखा ALP स्टेज 1 का एंड CBT 2 का क्या रहता है। सारे जो नॉन टेक आपके पेपर्स हैं, जनरल साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, ये आपके पूछे जाते हैं पार्ट A में। पार्ट B में भी आपका क्या होता है, जो स्टेज 2 होता है उसमें भी पार्ट A में सेम यही पूछा जाता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग रहता है साथ में। और आपका जो टेक्निकल सब्जेक्ट है वो क्या रहता है, सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का। ठीक है, उसमें आपका पासिंग मार्क रहता ही नहीं, सिर्फ ये रहता है कि आपको 35 नंबर लाना, उससे कोई मेरिट नहीं बननी है। तो जब टेक्निकल को आप इतना ज़्यादा अहमियत नहीं दोगे तो जो भी कैंडिडेट्स होंगे वो क्या करेंगे, ITI को बिना ITI गए किसी प्राइवेट कॉलेज से जहाँ उनको जाना ना पड़े, फर्जी तरीके से जिसे कह सकते हैं, वो प्रमाण पत्र ले लेंगे और बाकी वो तैयारी करते रहेंगे। ठीक, यानी कुल मिला के उनका मोटो क्या था, उनको ALP में फॉर्म भरना था, टेक्नीशियन में फॉर्म भरना था, लेकिन ITI उन्होंने नहीं की। वो उस टाइम पे कोचिंग करके तैयारी करते रहे, ITI का सर्टिफिकेट उन्हें मिला और वो फॉर्म भर देंगे। आप उनसे कम्पीट कर पाओगे जो रेगुलर ITI कर रहे हैं? नहीं। ठीक, डिप्लोमा या BTech कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने भी आपसे ज़्यादा पढ़ाई की, आपसे ज़्यादा लेवल की, उन्होंने मैथ्स रीजनिंग ये सब सॉल्व की। ठीक, वो आप उनसे कम्पीट कर पाएंगे? नहीं। अब आ जाएं सेम टेक्नीशियन में, एक एग्जाम होता है उसमें भी टेक्निकल कुछ नहीं पूछा जाता। तो जो कैंडिडेट्स रेगुलर ITI कर रहा है और जो नहीं कर रहा ITI, वो सिर्फ कोचिंग में तैयारी कर रहा है और ITI उसने कर लिया ऐसे ही, दोनों में क्या डिफरेंस रहेगा? जो रेगुलर ITI कर रहा है उसका टेक्निकल जो नॉलेज होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, और जो कोचिंग ज्वाइन कर लिया उसका क्या रहेगा, वो अपना जनरल साइंस, मैथ, रीजनिंग इन सब की वो डेली प्रैक्टिस कर रहा है। तो टेक्नीशियन में कौन क्वालिफाई कर पाएगा? जवाब शायद आपको मिल गया होगा। सेम केस हो गया रेलवे ग्रुप डी में। यहाँ पे भी टेक्निकल तो कुछ पूछा नहीं जाता, लेकिन कम से कम पोस्ट थी कि ITI के लिए चलिए पोस्ट रिजर्व रहेगी, अब वो भी हट गई। तो इन तीनों वैकेंसीज में अब आपको समझ आ रहा होगा कि ITI के साथ किस तरह से यहाँ पे गलत किया गया, लेकिन उन्हें पता भी नहीं चला कि हाँ मेरे साथ गलत कर दिया जा रहा है। ITI कॉलेजेस को इवन नहीं पता चला कि हाँ ये जो हो रहा है ना ये कहीं ना कहीं आज नहीं कल नहीं कुछ दिन बाद हमारे संस्थान को इम्पैक्ट करेगा ये। ठीक है, आज आपको बच्चे मिल जा रहे हैं ITI करने के लिए, जिस तरह से ITI यहाँ से हर जगह से बाईपास हो रहा है, कल को आपको एडमिशन के लिए छात्र नहीं मिलेंगे, वो चाहे सरकारी कॉलेजेज हों चाहे प्राइवेट कॉलेजेज हों, एडमिशन मुश्किल हो जाएगा। या होगा भी तो शायद अटेंडेंस आप वहाँ पे नहीं करा पाएंगे। हर किसी की ये चीज़ होगी हमको तैयारी करनी, हम रेगुलर क्लास नहीं आ पाएंगे, जो बहुत सारे ITI संस्थान फेस भी करते हैं। अलग बात है सच्चाई सामने ना आ रही हो तो। ठीक है, तो इन सब के केस में क्या हुआ कि कोर्ट केस हुआ जब ग्रुप डी से ITI को हटाया गया। उस समय पे कब हटाया गया, पहले ग्रुप डी का आप यहाँ नोटिस एक दिखा दें आपको हम, जब
ITI यहाँ पे लागू था। बार बार ये नोटिस हमेशा ये रहा कि ये वन टाइम रिलैक्सेशन था। अब आगे जो भी वैकेंसी आएगी उसमें जितनी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल या सिग्नल की पोस्ट होगी उस पर 10th प्लस ITI रहेगा। ठीक है, ये हमेशा रहा। RTI में भी इसका जवाब आया। दिसंबर में शॉर्ट नोटिस आया, तब भी लगभग यही क्लैरिटी थी कि ITI रखा जाएगा। अचानक से 2 जनवरी को एक लेटर आता है कि ITI यहाँ से हटा दिया गया, ओपन मार्केट में 10वीं पास रखा जाएगा। और ITI के सारे छात्र जो थे उनके सपने कहीं ना कहीं बिखर गए। तब हम लोग और ज़्यादा एक्टिव हुए कि ये तो बहुत गलत हो गया ITI छात्रों के साथ। एंड उसके रिगार्डिंग बहुत सारी चीज़ें करके, हर तरह की सलाह लेके, हर स्टेप पे बातचीत करके, मीटिंग्स करके फिर कुछ डिसीजन लिया गया, जिसके बारे में आप सबको हमने वीडियो के माध्यम से ट्विटर पे, टेलीग्राम पे सब पे अवगत भी कराया। एंड आप सबका भरपूर उसमें समर्थन भी रहा और हम लोगों ने ट्विटर पर ट्रेंड भी किया उस चीज़ को कि ITI क्वालिफिकेशन ग्रुप D में होनी चाहिए। बट अब यहाँ पे क्या हुआ, जो DGT है ये समस्त ITI जितने होते हैं आपके, चाहे जिस स्टेट से आप हों, ये मान्यता प्रदान करता है उन्हें कि आप ITI चला सकते हैं। और DGT को कहीं ना कहीं ये स्टेप उठाना चाहिए कि अगर हम ITI करवा रहे हैं, ITI सर्टिफिकेट की एक वैल्यू है, तो रेलवे को एटलीस्ट उस वैल्यू को नहीं गिराना चाहिए, उनको 10th के साथ यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। टेक्निकल क्वालिफिकेशन का कोई तो मतलब होना चाहिए। तो अब अगला स्टेप हमारा यही है कि हमें कोर्ट केस की जो सुनवाई है 14 फरवरी को, उससे पहले हमें एटलीस्ट DGT तक अपनी बात पहुँचानी है। क्योंकि जो कोर्ट केस हुआ है उसमें रेल मंत्रालय के साथ साथ, रेलवे भर्ती बोर्ड के साथ साथ पार्टी में DGT को भी रखा गया कि आप भी इस पे जवाब दीजिए कि आप जो कोर्स करा रहे हैं इतने दिनों से, उनके साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है, तो आपका इस पे क्या मत है, आप इस पे अपना क्या स्टैंड रखते हैं। ठीक है, तो इस बात को पहुंचाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, 11 फरवरी 2025 को सुबह 11 बजे आप सबको ट्विटर पे यानी X पे एक बार फिर से सपोर्ट करना है। और इस बार हैशटैग होगा DGT सपोर्ट ITI RRB लेवल 1। हम DGT से ही एक उम्मीद करेंगे कि आप भी अपनी कोर्ट में जो है अपने तथ्य रखिए और आप भी इस पे एक स्टैंड लीजिए कि हमारे जो ITI के छात्र हैं ये पूरी तरह स्किल्ड हैं और इनको जो है टेक्निकल पोस्ट पे मौका मिलना चाहिए। और ये रेलवे बोर्ड को, रेलवे भर्ती बोर्ड को, भारत सरकार को, रेल मंत्रालय को करना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले तो आप लोगों को 11 फरवरी को ट्विटर पे जो कैंपेन हो रहा है उसमें पूरा आपको समर्थन देना है अपना। ठीक, ट्विटर पे आप लोग टेक स्टडी ITI पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। यहाँ से जो भी ट्वीट होंगे उनको आप डायरेक्ट रिट्वीट या कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। तो ज़रूर यहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा ट्विटर इंस्टॉल करके। एंड इसके अलावा भी आप सबको जो है कुछ काम करने होंगे। वो क्या काम है, एक काम तो यह है कि हम टेलीग्राम पे कुछ मेल ID शेयर कर देंगे। उन मेल ID पे आपको एक ड्राफ्ट हम तैयार करके देंगे वर्ड फाइल पे, या आप डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं मेल में। उसे आपको उन सभी मेल ID पे मेल करना होगा। एंड दूसरा काम आपको ये भी करना होगा, नज़दीकी पोस्ट ऑफिस से सिंपली आपको जाना होगा और उसी लेटर का प्रिंट आउट करा के उस पर अपना सिग्नेचर करके आपको DGT का जो एड्रेस वहाँ हम प्रोवाइड करेंगे उस पर आपको उसे बाई पोस्ट भी भेजना होगा। भले आप उसको साधारण डाक से भेजें, लेकिन आप सबको ये काम करना होगा। तो आप लोग इसके लिए तैयार हैं या नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और यहाँ इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट यहाँ पे जितना ज़्यादा करेंगे उतने ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो की रीच पहुँचेगी। तो वो भी काम आप कर सकते हैं। यूट्यूब पे आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जैसे आगे फर्दर और कोई अपडेट होगी आप सबके लिए, उसको भी हम यहाँ पे लेके ज़रूर आएंगे। लेकिन ये समझ लीजिए कि ये एक यहाँ पे अंतिम लड़ाई है हम लोगों की। ठीक, कोर्ट केस की सुनवाई से पहले, जो कि फाइनल 14 फेब को है। अगर वहाँ कुछ होता है तो ठीक, नहीं तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट दोबारा भी जाने के लिए तैयार हैं। बट अभी फ़िलहाल 12 फरवरी को आपका एक सपोर्ट चाहिए, जो सपोर्ट आप लोग ज़रूर देंगे, हमें पूरी उम्मीद है। और ये सारी चीज़ें, जो ये आपका इमेज है, साथ में क्या हैशटैग रहेगा, क्या ट्वीट करना है, वो सब हम टेलीग्राम पे भी शेयर करते रहेंगे। वहाँ पे आप लोग नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, जिससे आपका पूरा समर्थन मिल पाएगा। तभी कहीं ना कहीं हम लोग अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, जो हम लोगों ने सोच रखा है स्पेशली आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये लड़ाई 1 महीने 1.5 महीने हो गई चल रही है। हम सब आपस में मीटिंग करते हैं, पैसे का कलेक्शन हुआ, कौन वहाँ पे केस देखेगा, क्या चीज़ें हुई क्या नहीं हुई, ये सब कुछ मिलजुल के फाइनल हुआ है। और इसमें हम लोग कभी पीछे हटने की सोच भी नहीं रहे। तो आप लोग भी प्लीज़ हमारे साथ ही चलिएगा, क्योंकि अगर आप लोग साथ हैं तो हम लोगों का हौसला वैसे भी बुलंद रहता है। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।